हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे बिलिरुबिन के बारे में और ये जानेंगे कि बिलिरुबिन होता क्या है और हमारी बॉडी में कहाँ होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। बिलिरुबिन एक तरह का रेड बाइल के नाम से जाने जाने वाला हमारा एक लिक्विड है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। हमारी बॉडी में इसका जनरली कलर रेड ऑरेंज की तरह होता है जो हमारी बॉडी में आरबीसी के कैटाबॉलिक पाथवे के ड्यूरेशन में बनता है। कैटाबॉलिक पाथवे का जब हमारा आरबीसी ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, वहां पे कैटाबॉलिक पाथवे के ड्यूरेशन में हेम नाम का एक पार्ट होता है हमारे हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में हेम अलग पार्ट होता है और ग्लोबिन अलग पार्ट होता है। तो जब हमारा हेम वाला पार्ट आरबीसी में टूटता है तो वहां से हमारा क्या होता है, बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है। और ये प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस, वर्टिब्रेट्स में होते हैं। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होता है, आइदर वो बोन का हो या फिर हमारे कार्टिलेज का होगा। यह कैटाबॉलिक प्रोसेस, ये जो टूटने की प्रक्रिया है वो जरूरी इसलिए होती है हमारे बॉडी में क्योंकि हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे आरबीसी, पुराने आरबीसी या फिर एबनॉर्मल आरबीसी के टूटने के दरमियान बनते हैं। अब हम जानते हैं कि किस तरह से हमारा क्या होता है, आरबीसी जो होता है वो टूटकर हमारे बिलिरुबिन में बनता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो गाइस कि हमारा जो ओल्ड आरबीसी है, सी यहाँ पे ओल्ड आरबीसी हमारा है या फिर वो आरबीसी है जो क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी डिवाइड नहीं हो रहे हैं। कुछ आरबीसी का एक स्टेज होने के बाद क्या होता है, आरबीसी डिवाइड होना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या है, हमारा हेम में कन्वर्ट हो रहा है। टूटने जब कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है तो हमारा आरबीसी यहाँ पे क्या हो रहा है, हेम में कन्वर्ट हो रहा है। अब जब ये हेम में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे हमारा हेम ऑक्सीजनेज एक तरह का एंजाइम होता है जो क्या करता है, हमारे हेम को बिलिवर्डिन में कन्वर्ट करता है। और इस ड्यूरेशंस पे हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहां पे फेरस, आयरन और हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जब बिलिवर्डिन कन्वर्ट होता है तो बिलिवर्डिन कन्वर्ट होने के बाद जरूरत होती है कि वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो। तो इस ड्यूरेशन में हमारा बिलिवर्डिन रिडक्टेज नाम का हमारा एक यहाँ पे और एंजाइम होता है, ठीक है, जो क्या करता है, बिलिवर्डिन को अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होने में मदद करता है। और ये जो प्रक्रिया होती है वो हमारे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में होती है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, ग्रुप होता है उनका। फैगोसिटिक मतलब वैसे सेल्स जो क्या करते हैं, आसपास के सेल को खा जाते हैं या फिर उनको ब्रेक डाउन करते हैं या तोड़ते हैं। तो इस कंडीशंस में हमारा क्या होता है, बिलिवर्डिन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। और इसी दरमियान NADPH जो रिड्यूस फॉर्म होता है वो क्या होता है, हमारा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला जाता है। NADPH गाइस निकोटीना अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन जो होता है, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनर होता है या फिर हमारा हाइड्रोजन डोनर होता है जो हमारे रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। जब NADP+ में चेंज होता है तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की भी प्रक्रिया होती है। उसके बाद जब हमारा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कन्वर्ट हो जाता है उस ड्यूरेशंस पे अब ये प्रक्रिया हमारे लीवर के पास चली जाती है। तो लीवर में क्या होता है कि हमारा UGT1A1 का एक एंजाइम होता है जो यूरिन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरानिक एसिड को क्या करता है, यहाँ पे उसकी मदद से क्या करता है, एक्टिवेट होता है और फिर कंजुगेटेड बिलिरुबिन में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को क्या करता है, लीवर में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में, हमारे लीवर में, हमारे ओल्ड आरबीसी से क्या होता है, बिलिरुबिन क्या होता है, कन्वर्ट होता है गाइस। ये सारा प्रोसेस हमारी बॉडी में। अब हम देखेंगे कि हमारे जब बॉडी में कोई बिलिरुबिन कन्वर्ट नहीं हो रहा है या ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो वहां पे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और कंजुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से हमारी बॉडी में क्या समस्याएं पैदा होती है। अब हमारी बॉडी में जब क्या होता है, बिलिरुबिन ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या चीजें होती है। ओके गाइस, ये चीज हम देखते हैं यहाँ पे। तो जब हमारी बॉडी में
बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जॉन्डिस एक डिसऑर्डर होता है हमारी बॉडी में जो हमें देखने को मिलता है। तो जॉन्डिस होने के बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट करवाते हैं जिसका नाम होता है बिलिरुबिन टेस्ट। यहाँ पे हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और इसे लैब में भेज देते हैं। तो वहाँ पे एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट को जानने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में बिलिरुबिन का कंटेंट कितना है, क्योंकि अगर बिलिरुबिन ज़्यादा हो गया है तो फिर आपको जॉन्डिस होने की समस्याएं वहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आप एक रिपोर्ट पे ध्यान दें कि जब टोटल बिलिरुबिन होगा इसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि हमारा जॉन्डिस हुआ या नहीं। डायरेक्ट बिलिरुबिन के बेसिस पे देखेंगे और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन के बेसिस पे देखेंगे। इस रिपोर्ट में आप देख रहे हो कि जो रिजल्ट है वो काफ़ी हाई है। यहाँ पे आपका टोटल बिलिरुबिन का कंटेंट 1 होना चाहिए, डायरेक्ट बिलिरुबिन का कंटेंट 0.3 होना चाहिए और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का कंटेंट 0.7 होना चाहिए। तो इन तीनों ही कंडीशंस में ये जो इनके रिजल्ट्स हैं, दिस रिजल्ट्स आर वेरी हाई नंबर, राइट। तो इस पेशेंट जिस पेशेंट का ये रिपोर्ट है उस पेशेंट्स को ऑब्वियस सी बात है जॉन्डिस हो रखी है। तो हमारा जो आज का यहाँ पे होगा मेन चीज़ कि हम यहाँ पे जानेंगे कि जो हमारा टोटल बिलिरुबिन होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है वो क्या होता है, और हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है वो क्या होता है गाइस। तो हम इसके बारे में आज देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन के बारे में। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है उसे हम कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं। जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ एक्सक्रीटेड किया जाता है बाइल में। कंजुगेटेड जो होता है ग्लूकुरोनिक एसिड जो हमारा होता है उसके साथ कंबाइन होता है और वो बाइल में हमारे उसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। और द सेकंड वन इज इट्स अ वाटर सॉल्युबल एक्सक्रीटेड इन यूरिन। और यही एक्सक्रीटेड क्या होता है, यही हमारा वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन जो होता है, पानी में जो घुल जाने वाला बिलिरुबिन होता है, वो हमारा यूरिन और फीकस में बाहर आता है, हमारे वॉशरूम के रास्ते बाहर होता है। और जो हमारा डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो लिपिड सॉल्युबल कम होता है। तीसरा, ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन द फ्री फॉर्म। हमारा जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो ब्लड में फ्री फॉर्म में ट्रैवल करता है, आराम से घूमता है, वहाँ कोई दिक्कत उसकी बात नहीं होती है। चौथा जो पॉइंट होता है, डज नॉट पास थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर। एक अच्छी बात ये होती है कि हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, मतलब जो हमारे ब्रेन के बीच में रास्ता होता है और ब्लड के बीच में जो रास्ता होता है, ब्लड और ब्रेन के बीच में जो रास्ता होता है, उसको उस पर्दे को, उस एरिया को क्रॉस नहीं करता है हमारा डायरेक्ट बिलिरुबिन। अगर हम उसको क्रॉस कर जाएगा तो फिर हमें ब्रेन की समस्या हो सकती है। पांचवा हमारा था, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू येलो कलरेशन। और ये जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है इसकी वजह से हमें हमारी स्किन या तो पीली नहीं होती, या फिर हमारे आंखों का जो स्क्लेरा व्हाइट वाला पार्ट होता है वो पीला नहीं होता, या फिर हमको जो दूसरी कलरेशन की प्रॉब्लम होती है पेल कलर की, वो देखने को नहीं मिलती है। इंक्रीजेज इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड बाइलरी एट्रेसिया। ये कब बढ़ जाता है हमारा डायरेक्ट बिलिरुबिन क्या होता है, जब ज़्यादा जॉन्डिस किसी को हो जाता है ना, या फिर कहीं पे हमारे लीवर में या गॉल ब्लैडर में कहीं पे ब्लॉकेज आता है, जिसकी वजह से हमारा डायरेक्ट बिलिरुबिन जमा होने लगता है। उसकी वजह से हमको ज़्यादा इसकी मात्रा में देखने को इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। और दूसरा जो केस होता है बाइलरी एट्रेसिया के केस में देखने को मिलता है। बाइलरी एट्रेसिया केस जनरली बच्चों में पाया जाता है, और ये बच्चों में क्या होता है, बच्चों के जो लीवर होते हैं वहाँ पर स्क्लेरोसिस हो जाता है, या फिर ब्लॉकेज हो जाने की, या तो उनके लीवर के अंदर के रास्ते में या लीवर के बाइल डक्ट के बाहर के रास्ते में कोई ब्लॉकेज हो जाने की वजह से सारा का सारा जो बिलिरुबिन होता है वो लीवर के पास ही रहता है, वहाँ से बाहर नहीं जा पाता इंटेस्टाइन की तरफ, जिसकी वजह से उनके लीवर में स्क्लेरोसिस या फिर वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, छीलन देखने को मिलती है। ओके गाइज, तो ये सारे डायरेक्ट बिलिरुबिन हमारा यहाँ पे होता है। तो जब आप डायरेक्ट बिलिरुबिन देखते हैं कि भाई रिजल्ट में कितना है, ज़्यादा है, तो ये भी एक बायोमार्कर की तरह काम करता है जॉन्डिस को फाइंड आउट करने में। बट एक बात क्लियर है कि जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन से थोड़ा कम खतरनाक होता है, इसके कंपैरिजन में।
जो हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो आप ही जानते हैं इसके बारे में। जो इनिशियल फॉर्म होता है हमारे ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी हमारा स्टार्टिंग स्टेज पे टूटता है तो वहाँ पे जो फॉर्म होता है वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, जिसको हम अनकंजुगेटेड भी कहते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल भी कम होता है। वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल बोथ, यहाँ पे क्या था, वाटर सॉल्युबल भी होता है और लिपिड सॉल्युबल भी होता है, लेकिन वाटर सॉल्युबिलिटी की क्राइटेरिया यहाँ पे कम देखने को हमको मिलती है। ज़्यादा हमको वाटर सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट बिलिरुबिन में देखने को मिलती है, ना कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, क्योंकि डायरेक्ट बिलिरुबिन बाहर बॉडी से जाता है। तीसरा है ट्रांसपोर्टेड बॉन्ड टू एल्बुमिन। तो एल्बुमिन जो होता है हमारे ब्लड में होता है, वहाँ पे प्रोटीन होता है जिसके साथ वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इसके साथ कैरियर होने के साथ। तो इसकी एक चीज़ होती है कि जिनकी बॉडी में एल्बुमिन ज़्यादा होता है या फिर जॉन्डिस ज़्यादा, वहाँ पे इनडायरेक्ट बिलिरुबिन पाई जाती है। तो एल्बुमिन ज़्यादा होने की वजह से इचिंग की समस्या भी वहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे आप एंटीहिस्टामिन ड्रग इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिवोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन। तो ये इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में। चौथा जो पॉइंट है, पासिस थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर। एक चीज़ बहुत ही खतरनाक चीज़ है इसकी कि ये जो हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, हमारे ब्रेन में एंटर जल्दी कर जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है, ब्रेन में आपके जहरीला पदार्थ, जहरीलापन पैदा हो सकता है, और ब्रेन से रिलेटेड कई सारी बीमारियां आपको देखने को मिल सकती है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है वो यूरिन में सिक्रेट नहीं होता है, आपके बॉडी में धीरे धीरे क्या होता है, जमा होता रहता है। पांचवा, रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ ब्रूजेस एंड जॉन्डिस। कह रहा है कि यही इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है वो आपके बॉडी के स्किन के लिए स्किन कलर के लिए जिम्मेवार होता है। जहां पर आपका बॉडी जॉन्डिस में पीला पड़ने लगता है, वो किसकी वजह से होता है, वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की वजह से ही पीला पड़ने लगता है। और क्या होता है, जब ज्यादा मात्रा में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है तो ये ब्रूजेस होने लगते हैं। कहने का मतलब है कि वो सारे जो बिलिरुबिन है जो ब्लड में है वो आपके ब्लड वेसल से या आर्टरी से होकर स्किन की तरफ आने लगते हैं, बाहर की तरफ आने लगते हैं। तो उसी की वजह से हमको जॉन्डिस होता है और ब्रूजेस होता है। छठा है 6 नंबर, इंक्रीजेस इन हेमोलिटिक एनीमिया एंड द क्लीवर्ट सिंड्रोम। कह रहा है कि ज्यादा होने की वजह से ये इंक्रीज इन हेमोलिटिक एनीमिया, जब हेमोलिटिक एनीमिया हमारा क्या था, जो आरबीसी होता है वो नॉर्मल रेट से ज्यादा स्पीड से टूटने लगता है, जिससे हमारा क्या है, आरबीसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक बनता है और उसके बाद टूट जाता है। लेकिन जब वही रेट ऑफ ब्रेकडाउन टूटने, आरबीसी रेड ब्लड सेल जब ज्यादा मात्रा में टूटने लगता है तो हेमोलिटिक अनीमिया होता है। जिस रेट से टूटना चाहिए उस रेट से कहीं ज्यादा स्पीड से वो टूटने लगता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन काफी बढ़ जाता है और क्लीवर्ट सिंड्रोम में बढ़ जाता है, जहाँ पे हमारी क्या होती है, आंखों की कलर और ये सारे स्किन क्या होते हैं, पीले पड़ने लगते हैं। तो ये हमको देखने को मिलता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की वजह से। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता। और डायरेक्ट बिलिरुबिन की जब मैं बात करूँ तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बिलिरुबिन को जब हम मिला देते हैं तो वो हमारा टोटल बिलिरुबिन हो जाता है। ठीक है ना गाइस। तो अगर आपको इनडायरेक्ट बिलिरुबिन निकालना है तो टोटल बिलिरुबिन माइनस डायरेक्ट बिलिरुबिन कर दें, और अगर आपको इनडायरेक्ट बिलिरुबिन निकालना है तो टोटल माइनस डायरेक्ट बिलिरुबिन कर दे, तो आपको इनडायरेक्ट बिलिरुबिन मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें थी जो हमने आज क्या करा, देखा है बिलिरुबिन के बारे में, डायरेक्ट बिलिरुबिन क्या होता है और ये कैसे फायदा होता है और कैसे नुकसानदायक होता है हमारे। ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले शो में।